नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे शनिवार के प्रसंगवश में। तो मैं शिखा जैन, आप सबकी होस्ट, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे शनिवार के स्पेशल एपिसोड में। आज का जो एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा शीर्षक है वो बहुत ही चर्चा में है। आप सभी समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारा भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र है। ये प्रतिदिन नए आयामों को छूता जा रहा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, खाद्य पदार्थ हो, सोलर एनर्जी हो या धार्मिक आस्थाएं हो। और जैसा कि आप जानते हैं, धार्मिक आस्थाएं प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। युवाओं में, बच्चों में, औरतों में, पुरुषों में और खास करके वृद्धों में ये आस्था बढ़ती ही जा रही है। लेकिन जब ये आस्था मानव जाति को ही नुकसान पहुंचाने लगती है, तब ये देखकर दिल को बहुत दुख होता है। जी, आप सभी को पता होगा कि अभी पिछले दिनों हाथरस में एक घटना घटी थी, जिसमें 123 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आप सभी इससे बहुत अच्छे से विदित होंगे। तो आज की हमारी जो चर्चा है वो इसी पर होने वाली है। आज की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे पैनलिस्ट को। हमारे पैनलिस्ट आज हैं बहुत ही महान संत, जो कि इन सभी विषय पे हम सबसे ज्यादा जानते हैं और हम लोगों को एक पूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचाएंगे। तो स्वागत कीजिए हमारे पैनलिस्ट का, दिलीप व्यास त्यागी जी महाराज, जो कि अध्यक्ष है रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट से। फिर मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राम वेदही मंदिर अयोध्या धाम से स्वामी सत्यानंद जी महाराज को। इसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगी सत्यदीप आश्रम वृंदावन से राम सुमित व्यास त्यागी जी महाराज को। और अगले नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज क्या कुछ हो रहा है ये ईशिका ने आपको बता दिया है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन मामला बहुत ही गंभीर है और उसको लेकर के सभी को इसमें सोचना चाहिए और उसके अनुरूप अगले कदम उठाने चाहिए। आज के प्रसंगस में हमारे निवेदन पर देश के ख्याति प्राप्त संतों का यहाँ आशीर्वाद मिला है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि कृपया उन संतों के संदेश को आप अवश्य सुनिएगा। आज के जो पैनलिस्ट हैं उनमें अयोध्या से वेद वैदेही मंदिर के जो बड़े महंत हैं, कथाकार हैं, और रघुकुल संकल्प ट्रस्ट के चेयरमैन हैं त्यागी दिलीप दास जी महाराज। अयोध्या से ही हैं दिवाकराचार्य जी महाराज, और इसके साथ में है राम सुमित दास जी महाराज, जो बरेली और अन्य स्थानों पर भी उनके आश्रम में कथा करते हैं और साधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। इसके साथ साथ में रामकुटी आश्रम सीहोर भोपाल के, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा भी वहीं के हैं, तो वहीं के हैं उद्धवदास जी महाराज। उद्धवदास जी महाराज अपने आप में बहुत ही शालीन और गो सेवक के रूप में माने जाते हैं और प्रसिद्ध राम कथा के वाचक हैं। इनकी कथा कभी आपको मौका पड़े तो अवश्य देखिएगा। इनके साथ में ही हैं स्वामी सत्यानंद जी महाराज। सत्यानंद जी महाराज वृंदावन में सत्यदीप आश्रम के अध्यक्ष हैं, और आप भी भागवत कथा, राम कथा और अन्य कथाओं का वाचन करते हैं और अभी वृंदावन में ही वास कर रहे हैं। और अगले माह उनका केकड़ी में चातुर्मास भी, बिहार में भी रह चुके हैं, और बिहार में, यूपी में, मतलब कुल मिलाकर के आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं सभी विद्वान हैं, प्रसिद्ध हैं, शालीन हैं और सरल स्वभाव के हैं। तो आज का प्रसंग हम शुरू कर रहे हैं, इसको देखिएगा। मेरा एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि कृपया, हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको आप अवश्य देखें और अपनी टिप्पणियां भी अवश्य करें, ताकि आने वाले प्रसंग को जो शनिवार को होता है उसको आपके अनुरूप, उसको उसी हिसाब से संचालित किया जा सके। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। मैं दिलीप दास त्यागी, श्री अयोध्या धाम। आज इस प्रसंगवश कार्यक्रम में दुर्भाग्य से हाथरस की दुर्घटना पर हम अपने विचार रखना चाहते हैं। आज हाथरस की घटना अत्यंत हृदय विदारक, दिल दहला देने वाली घटना है। सबसे पहले
तो उसमें अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले सभी हुतात्माओं को हम आत्मीय श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। दुखद परिजनों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है। बंधुओं, आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है धर्म को पाखंड से बचाना। हम धर्म को पाखंड से कैसे बचाएं? आज हर व्यक्ति चमत्कारिक व्यवस्था के अंतर्गत सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है, सत्कर्म नहीं करना चाहता। आज का जनमानस चमत्कार को नमस्कार करना चाह रहा है और इसी का दुष्प्रभाव है हमारे सनातन धर्म में इन पाखंडियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। और हमें सोचना पड़ेगा, हमारे धर्माचार्यों की, साधुओं की, संतों की, बाबाओं की एक मर्यादा है, उनकी एक वेशभूषा है, उनके एक संस्कार हैं, उनकी एक परंपरा है। और आज देखने में आ रहा है पाश्चात्य वेशभूषा को धारण करने वाला, कोट पैंट टाई पहन करके, जूता पहन करके धर्मोपदेश कर रहा है और उसकी चरण धूलि लेने के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति डाल दी। ऐसा तमाम देखने को मिलता है। कोई समोसा खिला करके कल्याण कर देना चाहता है, कोई चटनी, हरी चटनी से कल्याण कर देना चाहता है। इन किन प्रकारेण जादू टोने टोटके और तमाम सारी ये जो विसंगतियाँ हमारे यहाँ, हमारे धर्म ग्रंथों ने इसका विरोध किया। हमारे कल पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में जाने के बाद हमें सच्चा विवेक प्राप्त होता है, हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को कैसे निर्वहन करें, अपने जीवन को कैसे संचालित करें, ये हमें सत्संग से प्राप्ति होती है। सत्संग से हमको सच्चा विवेक। लेकिन आज का एक ऐसा सत्संग है, एक ऐसा पाखंड है जो हमको अंधभक्ति की तरफ ले जा रहा है, अंधी श्रद्धा की तरफ ले जा रहा है। जहाँ लोगों को भगवान के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए, वहाँ लोग चमत्कारिक व्यक्ति को नमस्कार कर रहे हैं। उनकी चरण धूलि लेने के लिए लोग अपने प्राणों को त्याग रहे हैं। समाज को जागरूक होना पड़ेगा। और हमारे सनातन धर्म में जो श्रद्धा और विश्वास का निरूपण किया गया है, पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। साक्षात भगवान शंकर पंचपुरारी विश्वास के प्रतिमूर्ति हैं। परम्बा भगवती जगत जननी माता दुर्गा पार्वती इस श्रद्धा की प्रतीक है। हमारी जीवन की श्रद्धा और विश्वास कैसे होना चाहिए? हमारा ना तो विश्वास अंधा होना चाहिए, ना तो हमारी श्रद्धा अंधी होनी चाहिए। आज हम अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के पीछे अपने समाज का कितना क्षति पहुंचा रहे हैं और धर्म के स्तर को कितना गिराते जा रहे हैं। इसके लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा। और ख़ास करके मीडिया वालों के लिए है, ये समाचार वालों के लिए है, सोशल मीडिया वालों के लिए है, जो ऐसे लोगों को बाबाओं के रूप में, साधुओं के रूप में, संतों के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, प्रचारित में दुष्प्रचारित कर रहे हैं। इनको इस पर विचार करना पड़ेगा। हम किसको बाबा से कहकर संबोधित करें, किसको संत कहकर संबोधित करें, किसको साधु कहकर के संबोधित करें, उसके वेशभूषा का ध्यान देना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में सबके वेशभूषा का निर्धारण किया गया है। और मैं पुनः हाथरस की उस घटना पर दुख व्यक्त करता हूँ। हार्दिक पीड़ा है ये जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, नहीं होना चाहिए। इसमें पाखंड आगे निकला है और प्रशासन पीछे निकला है। पाखंड और प्रशासन की समीक्षा जब की जाएगी, पाखंड के द्वारा लोगों की जान चली गई और प्रशासन के द्वारा लोगों को सुरक्षा नहीं व्यवस्थित हो पाई। जितने भी ऐसे आयोजन हो, प्रशासन उन पर निगरानी रखे, उनकी व्यवस्था करे। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हर आम जनमानस के प्राणों की रक्षा करना। जैसे सीताराम महाराज। जय श्री राम महाराज। दंडवत। अभी हाथरस की एक घटना हुई, उस घटना पर
सोच रहा था कि बोलूं कि ना बोलूं, लेकिन बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस समाज को एक दिशा देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी इसलिए है कि ऐसे लोगों को माया में बना बना के, बांध बांध के, ठग ठग के, मूर्ख बना बना के दौड़ाना। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि महिलाओं से चरण छुआना वर्जित है। ऐसे ढोंगियों के पास जाना वर्जित है जो तुम्हें बदनाम कर दे। आज कितने जेल में पड़े, जो तुम्हें बदनाम कर दे, जो तुम्हारे बीच जाकर के बदनामी को फिर आकाश पर पहुंचा दे। ऐसे लोगों के पास जाकर के भीड़ भीड़ लगा लगा करके तुम लोग एकदम से अपनी ही समस्या खड़ी कर ले रहे हो और अपनी समस्याओं को भोगने के लिए इस स्थिति पर पहुंच गए हो कि आज 120 लोगों को मर जाना पड़ा। प्यारे संत, उस संतों के पास जाओ जो संत वास्तव में संत हो, भजनानंदी हो, जो समाज को तोड़े ना जोड़े, उसे संत कहते हैं। ऐसे लंबे केवल चरण छुआना, चरण धूनी ले लेना, ऐसा क्या रखा हुआ है? जबकि बताया शास्त्रों में वर्जित है कि किसी का, महिलाओं को किसी का चरण नहीं छूना चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए। गुरु का चरण छूने के लिए बताया गया है, गुरु का चरण छुओ। सबका ऐसे चरण नहीं छुआ जाता। गुरु का चरण भी महिलाओं को दूर से छुआ जाता है, स्पर्श नहीं किया जाता। फिर भी नाना प्रकार के उपद्रवियों के द्वारा इस हाल चाल चल रहा है। मैं सभी समाज को एक बार आह्वान करूंगा कि संतों के पास जाइए और ज्ञान संतों से मिलेगा। इन ढोंगियों के पास आपको कुछ नहीं बल्कि दुख के सिवा सुख नहीं मिलेगा। ये लालच में रहोगे, अगर लालच में रहोगे तो बहुत बुरा पतन होगा तुम्हारा, तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। और संत के पास ही सुख आनंद रखा हुआ है और कहीं नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी निराहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। और कोई सुखी ना इस संसार में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सीताराम महाराज की जय। ओम नमो नारायणाय। रमेश जी, जय श्री कृष्ण। बहुत ही दुखद घटना हुई है हाथरस की। बड़े ही अफसोस और पीड़ा का ये विषय है। जिसे हम बाबा कह रहे हैं वह कहीं से भी बाबा नहीं है। भोले बाबा अकेला ही नहीं है, इस तरह के भोले बाबा देश में बहुत हैं जिन्होंने ढोंग, पाखंड और प्रचार के बल पर अपना मजमा लगा रखा है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जो ऋषि मुनियों का देश है, जो वेद, महाभारत, गीता और वाल्मीकि रामायण का देश है, उपनिषदों का देश है, वहाँ ऐसे भोले बाबा जैसे जिस पर 6 आपराधिक मुकदमा चल रहे हैं, न कोई शास्त्र ज्ञान है, न कोई शिक्षा दीक्षा है, और लाखों की भीड़ को इकट्ठा कर लेते हैं। देश के नेताओं के ये दलाल बने हुए हैं। इसलिए गुरु सोच समझ करके करना चाहिए। गुरु और गोविंद को हमारे शास्त्रों में बराबर माना गया है, परंतु हमारे देश की जो जनता है वो न तो राजनीतिक रूप से ही अभी समझदार हुई है, उसमें जागरण आया है, और न धार्मिक रूप से ही उसमें जागरण आया है। भीड़ का और धर्म का कोई भी संबंध नहीं है। भीड़ केवल ढोंग, पाखंड और प्रचार के बल पर ही इकट्ठी होती है। चाहे वह कोई तथाकथित धर्मगुरु हो और चाहे वह कोई राजनेता हो, उसका संबंध सत्य से नहीं होता, उसका संबंध अध्यात्म से नहीं हो सकता। परंतु जो भूमि गार्गी, मंदालसा और मैत्री जैसी विदुषी महिलाओं की रही है, वहाँ की महिलाएं कैसी भोली हैं, सरल हैं। इसलिए ये समझने की आवश्यकता है, बुद्धिमानों को इस समय जागने की आवश्यकता है, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट।
बढ़ती हुई जो आबादी है वह बेरोजगार लाती है। उसके कारण देश में बेरोजगारी फैली हुई है। बेरोजगारी के कारण आदमी दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, और वो किसी पाखंडी ढोंगी जिसका प्रचार बहुत है, जो स्वयं वो अपने आप को परमात्मा कहता है, और उससे तथाकथित चाटुकार चेले, सेवादार, एजेंट, प्रचारक प्रचार करते हैं कि उनकी धूली से बीमारियां खत्म होती हैं। ये समझने की बात है। और दूसरा कारण है घटिया शिक्षा व्यवस्था। अगर हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, हमारे विश्वविद्यालयों में अगर गीता को पढ़ाया जाए, उपनिषद पढ़ाई जाए, रामायण को पढ़ाया जाए, महाभारत को पढ़ाया जाए, वेद उपनिषदों को पढ़ाया जाए, तो इस तरह से बेवकूफ नहीं बन सकते। एक भोली जनता इस तरह से बेवकूफ नहीं बन सकती। तो बहुत सोचने समझने की आवश्यकता है। देश में अनेक तथाकथित धर्मगुरु ऐसे हैं जो अपने आप को जगत गुरु लिखते हैं। जगत गुरुओं की बाढ़ आ रही है, महामंडलेश्वरों की बाढ़ आ रही है, 1008 लिखने वालों की बाढ़ आ रही है, और भोली जनता इससे बड़ी प्रभावित होती है। संत है, महात्मा है, उसे किसी टाइटल की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी पदवी की आवश्यकता नहीं है। संत होना अपने आप में सबसे बड़ा पद है। और ये जो तथाकथित भोले बाबा है, इसने तो सारी हदें पार कर दी। ये तो अपने आप को परमात्मा ही कहता है, ये तो अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार मानता है। और हमारे देश की भोली भाली जनता इस बात पर विश्वास करती है, इस पर आंख बंद करके विश्वास करती है। ये विषय तो बड़े विस्तार से समझाने का है, पर ये देशवासियों को एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। एक अभियान, एक बुद्धिजीवी वर्ग को इकट्ठा होकर के ये जो जगत गुरुओं की, महामंडलेश्वरों की जो बाढ़ आ रही है, जैसे बरसात में मेढकों की बाढ़ आ जाती है, और स्वयं वो अपने आप को भगवान कह रहे हैं, और ये जो इसलिए पहले जो लाखों की भीड़ आ रही है उससे प्रभावित होना जो बंद कर देता है, ये परमात्मा की तरफ पहला कदम होता है। ये समझने की आवश्यकता है। तो बहुत विराट और बड़े स्तर पर इन तथाकथित ढोंगी पाखंडियों के प्रति सजग करें, यही मेरा आग्रह, निवेदन है। जय श्री राम। मैं महंत उद्धव दास आप सबके बीच में एक दुखद विषय हो गया, उसके विषय में चर्चा करने के लिए आया हूँ। हाथरस में जितने भी मरे उन सभी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ऐसे हादसे नहीं होना चाहिए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना। पर हमारा जो सत्संग है, क्योंकि जिस हादसे में मरे हैं उसको सत्संग का स्वरूप बताया गया, और सत्संग में अगर कोई मरता है तो हम सब लोगों के लिए बड़ा दुख का विषय होता है, क्योंकि सत्संग जीवन को संवारता है, सुधारता है। पर जिस सत्संग से व्यक्ति मर जाए, ये बहुत दुखद घटना है। पर सत्संग प्रेमियों को भी सोचना चाहिए कि सत्संग कहाँ सुना जाए, किसके द्वारा सुना जाए, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है ये गलत जगह सत्संग सुनने का भी दुष्परिणाम आता है। सभी लोगों को पता था कि जो सत्संग सुनाते हैं वो पूरे जो वेशभूषा होना चाहिए उस वेशभूषा में ना होते हुए शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, और यहाँ तक कि जब सत्संग करते हैं, जब जूता पहन के करते हैं, और उसको मानना, यानी हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, इस विषय को सोचना चाहिए। शास्त्र सम्मत हो
ऐसे लोगों के पास बैठकर ही सत्संग सुनना चाहिए, नहीं तो इससे सत्संग की बदनामी होती है, क्योंकि आम जन को इस बारे में पता नहीं है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि इस विषय में खुलकर सबको बताया जाए कि सत्संग जो शास्त्रों में वर्णित हो, जिनको शास्त्र का ज्ञान हो, शास्त्रों का नियम रखते हो, शास्त्रों पे श्रद्धा रखते हो और शास्त्र सम्मत उनकी वेशभूषा आचरण हो, ऐसे महापुरुषों से ही सत्संग सुनना चाहिए, उसी का लाभ होता है। मुझे लगता है कि अगर सत्संग किसी महात्मा के द्वारा हुआ होता तो वास्तविक में वो लाभ करता, पर जो भी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसी आशा के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाथरस में निश्चित ही जो घटना घटित हुई है, पूरे देश को हतप्रभ कर देने वाला और आश्चर्यचकित कर देने वाला यह घटना है। ऐसी घटना जो मेरी छोटी सी उम्र 26 साल है, इसमें तो मैंने कभी नहीं देखा। अब चूंकि ये सनातन के खिलाफ एक षड्यंत्र, मैं इसलिए कहता हूँ कि जो अपने आप को तथाकथित रूप से बाबा कहता है, ये पूर्व में किसी और चीज़ में कार्य करता था, जहाँ ये महिलाओं को लेकर छेड़खानी में आरोपित भी था और जेल भी गया था। दुर्भाग्य से ऐसे लोग जब जेल से बाहर आते हैं तो स्वघोषित बाबा हो जाते हैं, जिनका न सनातन धर्म से कोई लेना देना है, न सनातन धर्म के देवी देवता आराध्य गुरुजनों से कोई लेना देना है, इनका न किसी पंथ समुदाय से नाता है। और हमारे सनातन धर्म के जो आराध्य हमारे देव हैं, वो भी भोले बाबा हों, चाहे हमारे स्वयं नारायण भगवान हों, ये उनका नाम रखकर समाज को एक प्रकार से ठगने का प्रयास करते हैं, समाज को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। और ऐसी स्थिति में समाज भी इनको एक तरीके से अपने सनातन का धर्म गुरु मानकर इनके ओर जो है आकर्षित हो जाती है। और आकर्षण का एक प्रमुख कारण यह भी है कि जब ऐसे लोग समाज में कुछ जन समूह इकट्ठा कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े नेता इनके साथ मंच शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनके जो समर्थक होते हैं उनकी संख्या एक विराट समूह में बदल जाती है। दुर्भाग्य से आने वाले समय में यही लोग ऐसे कुछ दुर्घटना को घटित करवाने में अपनी संपूर्ण रूप से भूमिका निभाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं, प्रशासन से आग्रह करता हूं कि ये कुचक्र है सनातन धर्म के खिलाफ, ये कुचक्र है समाज के खिलाफ, ये कुचक्र है भारत के खिलाफ, और एक तरीके से ये साजिश के तहत ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है, ऐसी घटना को घटित करवाया जाता है। चूँकि जब हम परमिशन डीएम एसडीएम से 4 लोगों की लेते हैं तो हमें यह पता होता है कि हमारे पास 40 लोगों की क्षमता नहीं है, तो हम 40 लोगों को क्यों इकट्ठा करते हैं। बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि हम 40 लोगों को इसलिए इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि हम यह मानते हैं कि हम बहुत बड़े शक्तिशाली हैं और हम ऐसे किसी भी दुर्घटना को होने के बाद निपट लेते हैं। और ये चीज़ दिख भी रही है कि किस प्रकार से वो बाबा प्रशासन के आंखों में धूल झोंक के और पिछले कई दिनों से फरार चल रहा है, और जब सामने आता है तो स्वयं को बताता है कि मैं स्वयं बहुत दुखी हूं और भगवान मुझे संबल प्राप्त करवाए। बताइए, जो 200 लोगों से ज़्यादा के हत्याओं का आरोपी है, ऐसे हत्यारे को स्वयं को बल चाहिए जो इस प्रकार से घटना को घटित करवाने के बाद इतने दिन तक फरार रहता है। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं, पूरी तरीके से निवेदन करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी से कि ऐसे षड्यंत्रकारी को जो बाबा के नाम पे ठगी करने का काम करता है, जो सूट बूट पहनता है, जिसके पूर्व में कई दूसरे नाम होते हैं, उसके बाद ये कई बार नाम बदलते। तो आज का प्रसंगवश यहीं समाप्त होता है। हमारे सभी पैनलिस्ट का, हमारे सभी व्यूअर्स का हार्दिक धन्यवाद। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, तो अपने खुले विचारों के साथ आप लोग आपकी टिप्पणियां ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और किसे लगता है कि हमें इस मुद्दे पे प्रसंगवश बनाना चाहिए तो वो मुद्दे भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हम उन मुद्दों का सम्मान करेंगे हम और उस पर अच्छे से अच्छा प्रसंगवश पेश करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले प्रसंगवश में। आप सभी से यही विनती है कि अगर आप ऐसे किसी धाम में जाते हैं या ऐसे किसी बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ की पहले सिचुएशंस को जरूर जानें, वहाँ की पूरी जानकारी हासिल कर ही आप लोग सभी वहाँ जाएं। धन्यवाद, सुरक्षित रहें।